बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल होता है वाई के। हम इसको वाई भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं फैक्टराइजेशन करके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी कहा है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो पहली और लास्ट टर्म वैसे ही रहेगी, जो भी चेंज आना है वो पावर 1 वाली टर्म में आता है। तो 2x के जो फैक्टर्स बनते हैं वो हैं प्लस एक्स प्लस एक्स। ये क्या फैक्टर्स आप कैलकुलेटर से भी बना सकते हैं। अब पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 आ जाएगा। जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये सेम टर्म्स हैं, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। ये पहला स्टेप हमारा स्टार्ट करने से पहले हमें रूट्स बनाना ज़रूरी था। फैक्टर्स हमने बना लिए, तो इसके साथ अब हम अपने स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम x इंटरसेप्ट निकालते थे। स्टेप 1 है x इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट निकालते थे तो हम पुट करते थे y को 0 के इक्वल। इस इक्वेशन में आप y की जगह पे 0 को रिप्लेस करो, x प्लस 1 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x प्लस 1 होल का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को कर दिया अप्लाई। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, ये प्लस 1 है, दूसरी तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जो फिफ्थ पार्ट में चेंज आया है और जो फोर्थ पार्ट में चेंज है वो ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। जब हमने फोर्थ पार्ट सोल्व किया तो स्टेप 1 में x इंटरसेप्ट के हमारे 2 आंसर आ रहे थे x के, क्योंकि इसमें हमारे रूट्स डिफरेंट थे। अब जैसे ही हमने फिफ्थ पार्ट किया तो इसके अंदर हमारे रूट सेम हो गए, दोनों रूट सेम है, तो इस वजह से हमारा x का आंसर भी 1 आया। इसकी वजह से आगे हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा, जब वो चेंज की बात होगी तो मैं आपको साथ ही बताऊंगा। स्टेप 2 है, उसके अंदर हम y इंटरसेप्ट निकालते थे। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पुट करते थे x को 0 इसी इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 0 प्लस 1 होल का स्क्वायर। y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 1 और 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 ही। साथ ही हम ऑर्डर पेयर भी लिख लेते हैं। आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर बाद में y की। तो x हमने -1 मिला है और y कब, जब हमने y को 0 पुट किया। इसमें x को हमने 0 पुट किया तो y का आंसर हमें क्या मिला 1। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते थे, जिसमें हम निकालते थे वर्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5th पार्ट में चेंज लेके आया है। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रूट्स थे, तो उन डिफरेंट रूट्स की वजह से हम यहाँ पे वर्टिक्स में एवरेज निकालते थे। अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स ही एक है, तो इसमें हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज के लिए कम से कम 2 रूट्स चाहिए, यहाँ पे एक ही है। तो जो हमारा x इंटरसेप्ट का ऑर्डर पेयर बना होगा, हमारा वर्टिक्स भी वही होगा, -1 और 0। बस ये चेंज है, इसमें हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट ही अपने स्टेप 4 की तरफ जाएंगे। स्टेप 4 में हमने ये चेक करना होता था कि हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होता था, a की वैल्यू पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब 1 एक पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन है 0 से, तो अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाए तो हमारा ग्राफ किस तरफ बनता है, अपवर्ड की तरफ। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो
वाई एक्सिस को डिनोट करती है। अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, एक -1 0 है, एक्स हमारे पास कहाँ तक है, -1 तक। तो -1 आपके पास ये पॉइंट आ गया और एक्स यहाँ पे भी -1 है, वाई +1 है तो +1 यहाँ पे आ गया और कुछ भी नहीं है। बस ये हमारे 2 पॉइंट्स ड्रा हो गए। अगर हम इन दोनों वर्टिक्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास एक हाफ पैराबोला बन गई। लेकिन पैराबोला तो यू शेप, कर्व शेप में होती है, तो उसके लिए हमने भी पीछे देखा कि हमारे रूट सेम थे, x+1 और x+1। तो जिस तरह ये पैराबोला हाफ ऐसी बनी है, बाकी हाफ भी ऐसी बनेगी। और जो ये वर्टिक्स होता है, जो -1 वाला ये हमारा पॉइंट है, ये इसका टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से इसने टर्न लेना होता है, तो ये टर्न लेके कुछ इस तरह ये हमारे ग्राफ बन जाएगा, ऐसे इधर से भी और ये अपवर्ड। और ये जो -1 है, ये हमारे पास इसका मिनिमम पॉइंट है। 4th और 5th पार्ट में सिर्फ ये इतना सा चेंज है कि हमारा वर्टिक्स सेम एक्स इंटरसेप्ट की तरह होगा और हमारा जो ग्राफ हाफ बनेगा सेम सिमेट्रिक दूसरी साइड पे भी होगी, क्योंकि हमारे रूट सेम है। 6th पार्ट है इसका, y = 3 × x-1 होल का स्केयर। अब इसमें फैक्टर्स पहले ही बने हुए हैं, तो अब हम डायरेक्ट अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, हम निकालते थे एक्स इंटरसेप्ट, उसमें पुट कर देते थे y को 0 के इक्वल। इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करेंगे, = 3 × x-1 होल का स्केयर। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो 0। x-1 होल स्केयर है, तो दोनों तरफ हम ले लेंगे स्केयर रूट। स्केयर रूट से कैंसिल, 0 का स्केयर रूट 0 = x-1, -1 दूसरी तरफ आके +1 हो जाएगा। तो साथ ही इसका ऑर्डर पेयर लिख लो। ऑर्डर पेयर x1 आया कब, जब हमने y को 0 लिया। अब स्टेप 2 है इसका, उसमें हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x को 0 के इक्वल इसी इक्वेशन में जो गिवन है। y = 3 × 0 - 1 होल का स्केयर। 0 - 1 -1। अब -1 का स्केयर +1 होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। पावर जब भी इवन हो तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। 3 × 1 = 3। y का आंसर हमारे पास 3 आया कब, जब हमने x को 0 लिया। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में y की। स्टेप नंबर 3 था वर्टिक्स। अगर डिफरेंट होते थे रूट्स तो x स्टेप 1 में जब हम x इंटरसेप्ट निकालते थे, अगर रूट्स हमारे डिफरेंट होते थे तो हम एवरेज निकालते थे। अब हमारे रूट्स इसमें फिर सेम है, तो एवरेज नहीं निकालेंगे। जो स्टेप नंबर 1 के ऑर्डर पेयर आया होगा वही हमारा वर्टिक्स होगा। इसी तरह स्टेप 3 भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 में हमने देखना होता था कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, उसके लिए a की वैल्यू हम चेक करते थे। अब यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, x² -2x +1 आएगा, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3। तो यहाँ से a की वैल्यू भी 3, ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा अपवर्ड बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ये x प्राइम y प्राइम। अब x की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, पॉजिटिव, तो +1 यहाँ पे है। y की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है +3, तो वो +3 यहाँ पे होगी। तो और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो हम इनको मिला देंगे। ये इसी तरह आपका ग्राफ चलता जाएगा। अब ये जो वर्टिक्स होता है वो 1 0 है। वर्टिक्स हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, तो जब हमारा ये सिमेट्रिक ग्राफ बना है, क्योंकि ऑर्डर पेयर इनके सेम है, तो ये टर्निंग पॉइंट से सेम ऐसा ही आपका ग्राफ बनेगा। और ये इसका 1 जो है, ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है।
और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर ये आपको ग्राफ दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब वो कह रहे हैं इन ग्राफ्स को देख के आपने फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि फंक्शन गिवन था, हमने उसका ग्राफ बनाना था। अब ये उसका रेसिप्रोकल काम हो रहा है बिल्कुल उल्ट। अब आपको ग्राफ दे दिया है और आपने इसका फंक्शन निकालना है। अब हमें पता था कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इसकी इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं जो हम निकालते थे, ये हमें गिवन है। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, और ये इसका एक पॉइंट है जो वाई की वैल्यू, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। ये एक ऑर्डर पेयर हमें ये भी गिवन है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसकी एक ना जर्नल फॉर्म याद रखनी है। अब इसमें ग्राफ में हमारे दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट किए हैं ये उन केसेस में से आ गया। तो उसके लिए आपने एक जर्नल फॉर्म याद रखनी है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो इक्वल होता है ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हमें ग्राफ में दी हुई हैं। आपको पता है एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई। तो ये हमारे पास बन गया एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ये एक इक्वेशन बन गई। अब अगर आप अपना ग्राफ देखो तो ये जो आपको इंटरसेप्ट पॉइंट दिए हुए हैं ना, एक -2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक 1 पे कर रहा है। जो -2 है वो हमारे पास h है और जो 1 है वो हमारे पास k है। ये जो पॉइंट है ये h है, ये वाला जो इंटरसेप्ट पॉइंट है ये हमारे पास k है। तो यहाँ से हमें h और k की वैल्यू मिल गई। h हमारे पास इक्वल है -2 के, ये ग्राफ में से हम सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, और जो k है वो इक्वल है 1 के। अब आप ये वैल्यूज़ अपने इस फंक्शन में पुट करो तो y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी -2, x माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बन गया। अब इसी के साथ ये ऑर्डर पेयर हमने यूज़ कर लिया, ये भी कर लिया। एक ऑर्डर पेयर और दिया हुआ है, ये जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमने एक्स और वाई की पुट करनी है ये वो है। ऑर्डर पेयर में पहले एक्स की वैल्यू होती है बाद में वाई की। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्स की वैल्यू क्या है 3/2 और वाई की वैल्यू क्या है -7/4। जहाँ जहाँ पे फंक्शन में एक्स और वाई है वहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दो। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -7/4 इज़ इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस 2, 3/2 माइनस 1। दो जगह पे x था तो वैल्यू इसकी सेम आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके अब इसमें एक अननोन वेरिएबल है a, हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और a की वैल्यू निकालने के लिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -7/4 वैसे ही आ गया इक्वल्स टू a 3/2 प्लस 2। इसका आप अगर एलसीएम लो तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर भी आपने लेना है 7/2, और अगर आप इसका एलसीएम लेते हो कैलकुलेटर पे आपने ऐसे 3/2 -1 लिखना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1/2। -7/4 इज़ इक्वल टू a इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 = 7, 2 2 = 4। अब ये इक्वल के दोनों तरफ सेम टर्म्स हो गई हैं, ये इधर मल्टीप्लाई और ये जब इसके साथ आके डिवाइड होगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 बच गया। -1 इज़ इक्वल टू a, ये a की वैल्यू हमें मिल गई। अब जो हमारा फंक्शन था, हमने एक फंक्शन लिखा था y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। इसके अंदर हमने अपनी a की वैल्यू को पुट कर देना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये क्या है, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। y फंक्शन है, इसे आप y भी लिख सकते हो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, बात एक ही है। तो हमने ये फंक्शन निकाल लिया, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अब दूसरा पार्ट है। अब इसके अंदर देखें हमारे पास a की पॉइंट है 1 1, और दूसरा हमें ऑर्डर पेयर एक एक्स और y की वैल्यू दी हुई है। तो ये डिफरेंट नहीं है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट से 2 जगह से कट कर रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से कट कर रहा है, तो ये हमारे पास सेम वाली कंडीशन आ जाएगी जो हमने ये 5th और 6th पार्ट में किया था। अब ये उस कैटेगरी में लाई करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला तकरीबन सेम ही है जो हमने पहले लिखा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच।
अब इसमें ये है कि जो पार्ट 1 था ना उसमें 2 पॉइंट्स है, तो हमने एक को एच का एक को के का। अब इसमें पॉइंट ही एक है और दोनों सेम है, तो हम एच और के नहीं कहेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को एच कह लो या के कह लो। तो अगर हम ऐसे लिखें तो दूसरा पॉइंट भी हमारे पास एक्स माइनस के की बजाय एक्स माइनस एच होगा। तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्केयर बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये किस जगह से कट कर रहा है, 2 से। तो इसमें और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे h की वैल्यू हमें मिल गई 2। इसको हम अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे h की जगह पे, और साथ ही इसके हमें y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच की जगह पे 2 पुट किया होल का स्केयर। ये हमें इक्वेशन मिल गई एक। अब दूसरा जो ऑर्डर पेयर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 1 1 है, यानी कि x भी 1 है और y भी 1 है। अब ये वाला हम इसमें पुट करेंगे, y की जगह पे भी 1, x की जगह पे भी 1। 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्केयर प्लस 1, और 1 को a से मल्टीप्लाई किया a आ गया। मेन काम ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था ये कि हमने a की वैल्यू निकालनी है ग्राफ को रीड करके। और जो हमारे पास ये फंक्शन वाली होगी y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्केयर, इसको 1 का नाम दो और इसमें अपनी a की वैल्यू को पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम अपनी a की वैल्यू को पुट करेंगे, x माइनस 2 होल का स्केयर, y इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्केयर। तो इसी के साथ ये हमें हमारा फंक्शन मिल गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना था। तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं, वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके ठीक हों। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए ना एक चीज़ मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जब पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट थे तो एक हमने फार्मूला नया बनाया है, सीखा है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ये कब लगेगा, जब हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट के रूट्स होंगे एक्स के वो डिफरेंट होंगे, और जब रूट्स आपके पास सेम होंगे तो तब क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्केयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी इनमें से एक फॉर्मूला लगेगा। अब देखते हैं कौन सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन निकालनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली है, ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट आर एक्स इज़ इक्वल टू -1 और एक्स इज़ इक्वल टू -2। अब एक्स इंटरसेप्ट से आपको पता है आपका ग्राफ पास करता है, तो अगर ये रूट सेम हों तो ये वाली कंडीशन लगेगी। अब ये रूट्स चेंज है तो वो पहले पार्ट वाली लगेगी, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ये क्यों लगी, क्योंकि रूट्स हमारे डिफरेंट हैं और वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो -3 और 2 से पास कर रहे हैं। अब ये जो -3 और 2 है ये आपके पास x और y की वैल्यू है, और जो आपके पास ये x इंटरसेप्ट है ये आपके पास h और k की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास h है वो किसके इक्वल है, -1 के, और जो k है वो किसके इक्वल है, -2 के, क्योंकि ये इन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेप्ट। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ को अपनी पुट करो। मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लिखने लगा हूँ, साथ ही a इंटू एक्स माइनस एच की जगह पे -1 इंटू एक्स माइनस के की जगह पे -2, y इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2। ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -3 और 2 है। तो -3 और 2 ये x की और y की वैल्यू है। ऑर्डर पेयर में पहली टर्म x होती है तो पहली x की वैल्यू, दूसरी y है तो दूसरी y की वैल्यू। x हमारे पास है -3 और y 2 है, तो इसी इक्वेशन में y की जगह पे 2 पुट किया, इक्वल्स टू a x की जगह पे -3 प्लस 1 x की जगह पे -3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1 -2 -3 प्लस 2 -1 2 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2।
2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 2/2 इज इक्वल टू ए, और यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अब सिंपल आपने इसको अपने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या था, ये बना था। पॉइंट पुट करने से पहले जो इक्वेशन बनेगी वो फंक्शन है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो और इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 एक दफ़ा मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसमें हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और ये y लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, बात एक ही है। ये मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो एफ ऑफ एक्स देख के कहते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कौन सा आ गया, या y देख के, ये चीज़ एक ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ विच टच एक्स एक्सिस एट x इज़ इक्वल टू -1 एंड कट y एक्सिस एट y इज़ इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ये है कि पीछे जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसमें हमें x इंटरसेप्ट 2 दिए हुए थे, तो हमें वहाँ से पता चल गया कि ये डिफरेंट है, तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा वो एक अलग था। अब यहाँ पे एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो इसलिए जो हमारा फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला होगा वो a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर वाला लगेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में लगा है। बस ये 2 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं, बाकी आपकी सारी एक्सरसाइज आगे कवर हो जाएगी। अभी यहाँ पे जो आपको पता है एक्स एक्सिस पे जो चीज़ कट कर रही होती है वो एच और के की वैल्यू होती है। तो ये जो एक्स की वैल्यू हमें -1 दी हुई है, ये असल में एच की वैल्यू -1 है। तो इसको आप अपने फंक्शन में पुट कर दो, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच की जगह पे 1 होल का स्केयर। अब दूसरी चीज़ हमें ये बताइए कि कट कर रहा है y एक्सिस पे और y की वैल्यू क्या है -2। अब हमें सिर्फ ये पता है कि y एक्सिस पे कट कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको मैं पहले ये बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ अगर y एक्सिस पे कट कर रही है, अगर वो लाइन पे कट कर रही है, तो उस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो अगर ये y पे कट कर रही है -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये हमने ये पॉइंट यहाँ पे पुट करना है। तो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 और -2। y की जगह पे -2, a x की जगह पे -x की जगह पे 0, पहली वैल्यू 0 x की जगह पे, -1 होल का स्केयर। -2 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 -1 -1 होल स्केयर, -1 का स्केयर +1, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। तो ये हमें a की वैल्यू मिल गई। जो h की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन मिलेगी या पॉइंट से पहले इक्वेशन होगी, उसको आपने 1 का नाम देना है और उसमें a की वैल्यू को पुट करना है, हमेशा उसी में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 होल स्केयर है। इसमें a की वैल्यू को पुट करेंगे -2 x माइनस 1 होल स्केयर। तो ये हमने जो इक्वेशन निकालनी थी वो इक्वेशन आ गई। अगर एफ ऑफ एक्स लिखना है वो लिख लो, अगर y लिखना है y लिख लो। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ये सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट -1 और +1। अब यहाँ पे x की हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई, तो इसमें पहले वाला फार्मूला हमारा यूज़ होगा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। और ये जो पहली वैल्यू है ये आपके पास h की वैल्यू है, तो ये दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास k की वैल्यू है। अब आपको ज़्यादा समझ आई होगी कि डिफरेंट में कौन सा लगना है और सेम में कौन सा लगना है। और साथ ही हमें एक वर्टिक्स बता दी है कि ये 0 और -2 वाले पॉइंट से मूव कर रही है। तो आप पहले अपनी h और k की वैल्यू इसमें पुट करो। एफ ऑफ एक्स को मैं y लिख रहा हूँ यहाँ पे, a इंटू एक्स माइनस एच -1 है, x माइनस के की वैल्यू +1 है, y इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या था, पॉइंट हमारे पास 0 और -2 है जो वर्टिक्स है। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। इससे पहले जो भी इक्वेशन बनेगी उसे आपने 1 का नाम दे देना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, y की जगह पे -2, a x की जगह पे 0 +1, x की जगह पे 0 -1, -2 0 +1 1 0 -1 -1, -2 इज़ इक्वल टू 1 इंटू -1 -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके
डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, ये ए की वैल्यू आ गई। इसको सिंपल आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और आपके पास जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू ए की जगह पे 2x + 1 x - 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर इसका एक स्टेप और करना चाह रहे हो तो वो ये होगा कि a + b a - b होल स्केयर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, x² - 1। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। और इसे आप f(x) लिख लो या y लिख लो, दोनों में से एक चीज़ लिख लें जी। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।